नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय क्या यक्ष प्रश्न है कि टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा, यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से चाहें या फिर बीपीएससी की ओर से कहें, स्थिति स्पष्ट की गई है कि परीक्षा होगी, कैलेंडर में जगह दे दी गई है, लेकिन परीक्षा कब होगी, अभ्यर्थी आवेदन कब से देंगे, इसको लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर बार बार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी की जाए, विज्ञापन जारी की जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो। इसको लेकर कभी बीपीएससी तो कभी सत्तापक्ष सरकार और कभी विभागीय मंत्री के पास छात्र नेता लगातार अपनी बात पहुंचाते रहे हैं, उनसे जवाब मांगते रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इसका जवाब हमारे सहयोगी के पास, हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं। तो प्रीतम, टीआरई 4 का विज्ञापन कब आ रहा है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। जो काम शिक्षा विभाग को करना था, शिक्षा विभाग ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब काम करना है बिहार लोक सेवा आयोग को, और हमें अब बहुत जल्द ये उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो मिल जाएगा। 7 दिन का समय रखिए। अगर आज की तारीख अगर 20 तारीख है तो 27 मार्च तक, यानी इस महीने के आखिर तक में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। और फिर वहाँ से मोटा मोटी ये मान के चले कि अगर 27 मार्च को विज्ञापन जारी होता है तो 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक परीक्षा की ऑनलाइन फॉर्म की तारीख दी जाएगी, और उसके बाद फिर फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद फिर परीक्षा ली जाएगी। सरकारी नौकरी में बिहार के सरकारी नौकरी में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल लागू होने के बाद पहली इतनी बड़ी बहाली शिक्षा विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग करने जा रहा है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने कल ही 46,000 की भर्ती वाले विज्ञापन का फॉर्मेट शिक्षा विभाग को भेज दिया है, और अब यहाँ से काम शुरू होता है बिहार लोक सेवा आयोग का। बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन मिल चुका है। 46,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करनी है। सारी नियम शर्तें हैं वही है, केवल एक चीज़ उसमें यही है कि जो हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह टीआरई 1 का विज्ञापन आया था जिसमें ये लिखा गया था कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, कुछ इसी तरह की नियमावली या कुछ इसी तरह का लाइन टीआरई 4 के विज्ञापन में आएगी कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। 90% तक सीट में इस बार बिहार के लोग होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। यानी शिक्षा विभाग ने अपना काम पूरा किया है। 4 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पे पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी की दिशा में हम एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहे हैं, और उसी आलोक में उन्होंने ये घोषणा की थी कि टीआरई 4 होगी और टीआरई 5 भी होगी। टीआरई 4 जो उन्होंने 4 अगस्त 2025 को घोषणा की थी, हालांकि चुनाव के पहले उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था, वो बातें पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने इतनी बहालियाँ की है कि उनके इरादे पे उनकी मंशा पे कहीं किसी तरह कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। और टीआरई 4 एक लंबे चौड़े 46,000 के विज्ञापन के साथ 27 या 28 मार्च को विज्ञापन जारी होने जा रहा है। छात्र नेता इस बात को लेकर कई बार संशय की स्थिति में थे। उनसे जब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के दौरान हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी तो वो ये आरोप लगा रहे थे कि कभी बताया जा रहा है फाइल बीपीएससी में है, कभी बताया जा रहा है फाइल शिक्षा विभाग में है। इस बार आपके सूत्र कितने विश्वसनीय हैं? छात्र नेता और तमाम अभ्यर्थी इस हमारे वीडियो को देखने वाले कितने आश्वस्त हों और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने लगे 1 अप्रैल से फॉर्म भरने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम जब भी कोई खबर या कशिश न्यूज नेटवर्क जब भी कोई खबर देता है तो उसमें कहीं कोई कयास नहीं होता है। हम केवल एक व्यक्ति से फ़ोन करके बात नहीं करते हैं, हम 4 व्यक्तियों से फ़ोन करके बात करते हैं, और जब चारों की बात में समानता आ जाती है तभी कशिश न्यूज नेटवर्क कोई खबर ब्रेक करता है। और एक बार जब हम अपनी खबर को ब्रेक करते हैं तो वहाँ से पीछे नहीं हटते। एक बार सबको ये बात, दीपक आप भी काफ़ी अनुभवी हैं, आपने दिल्ली में भी काम किया है, आपने देखा होगा कि ये जो आंदोलन वगैरह होता है उससे सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास केवल एक आंदोलन टेकल करना काम नहीं होता है, और आंदोलन भी एक जायज़ वजहों के लिए होना चाहिए। बेवजह आप सरकार को ये परेशान करना कि सरकार भी आखिर वैकेंसी कहाँ से आएगी भाई?
हाँ, बिहार में शिक्षा और छात्र और शिक्षक का अनुपात बहुत बेहतर हो गया है। आप ये मान के चलिए कि अभी जो है पूरे देश में जो जो शिक्षा विभाग की जो नीति है उसके अनुसार 46 पे 1 शिक्षक होना चाहिए। बिहार में 36 पे 1 शिक्षक है और जब ये 46,000 नए शिक्षक हो जाएंगे तो 29 पे 1 शिक्षक हो जाएंगे। देश में सबसे बेहतर देश में शिक्षक और छात्र अनुपात बिल्कुल, बिहार का होने वाला है। शिक्षक और छात्र के अनुपात के मामले में बिहार सबसे 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 अगली पंक्ति वाला राज्य होगा। लिहाजा ये धरना देने वाले लोग हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये अपने ढंग से प्रदर्शन करते रहे, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सरकार के पास एक सीमित साधन होता है। सरकार के पास केवल भर्ती निकालना ही नहीं होता। अभी एक तरफ जब आयोग इसकी तैयारी कर रहा है, वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके सामने 72nd बीपीएससी है और अगले महीने अप्रैल के महीने में एडीओ की बहाली होनी है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट आए हैं पूरे भारत भर से, उसकी भी उसको परीक्षा लेनी है। तो सरकार के पास या आयोग के पास केवल एक ही काम नहीं होता है, कोई नहीं है तो कुछ ले देकर शिक्षा विभाग की भर्ती करेगा, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा विभाग के कई सारे काम वो तो होता है। बात की बात है, लेकिन इतना बताइए कि अब कोई रोड़ा ये नहीं आने वाला है कि फला जिले से नियुक्ति को लेकर प्रपत्र नहीं आया है या शिक्षा विभाग से फाइल आगे नहीं बढ़ी है, सब कुछ क्लियर है, 1 सप्ताह में सब सामने होगा। सारी चीज़ें हो चुकी है जो होना था। देखिए, एक बार जब सारी वैकेंसी अलग अलग जिलों से रिक्तियाँ आ जाती है, उसके बाद ही उसको समेकित रूप से एक फॉर्मेट तैयार होता है, फिर उसे समान प्रशासन के पास भेजा जाता है। समान प्रशासन विभाग फिर वहाँ से देखता है इसमें कहीं कोई चूक, कोई कमियाँ तो नहीं रह गई। उसके बाद विज्ञापन को विज्ञापित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सारी अड़चनें दूर हो गई है, सारी बाधाएँ दूर हो गई हैं। बिहार में एक बार फिर से नौकरी की बहार है। ऐसा नहीं हम क्यों नौकरी की बाहर है, तो उसमें लोगों के पास उसका आंकड़ा है कि केवल शिक्षा विभाग ने ही 2,53,000 शिक्षक को, नए शिक्षकों को नियुक्त किया है। 5,58,000 अभी बिहार में शिक्षक है। इसके बाद इसमें 48,000 और लोग आ जाएंगे, तो 40,000 लोग और आ जाएंगे। तो एक बेहतर स्थिति यहाँ पे होने वाली है। हम ये मान के चलते हैं 27 से 28 मार्च को विज्ञापन जारी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इन ताज़ा जानकारियों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी TRE 4 के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, अब उनके सवाल का जवाब मिल गया है कि कब विज्ञापन आने वाला है। तो अपने दस्तावेज तैयार कर लें, कम से कम डोमिसाइल तो जरूर बनवा लें, क्योंकि इस बार डोमिसाइल के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अपने कमेंट सेक्शन में बात अपने जरूर साझा करें, और पहले भी हम ऐसे कई महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं जिन पर आगे मुहर लग चुकी है। हमारे सहयोगी प्रीतम ने ये जानकारी साझा की है, तो हम ये आपसे अपील करते हैं कि अपने दस्तावेज तैयार कर लें। जल्द विज्ञापन आने वाला है और 1 अप्रैल से आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कशिश न्यूज़ के साथ जुड़े रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए और तमाम अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।